निफ्टी ने आज डरे हुए ट्रेडर्स को थोड़ा सहारा तो जरूर दिया है। क्या आप डरे हुए थे या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, मगर मैं अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस आपके साथ इस वीडियो के थ्रू जरूर शेयर करूंगा। ध्यान रखिए, ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन का वीडियो नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ मैं अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूं ताकि आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस में उसको यूटिलाइज कर सकें और शायद आपको थोड़ी बहुत हेल्प भी मिल सके। तो दोस्तों हुआ क्या, देखिए आज अच्छी प्राइस एक्शन के साथ निफ्टी ने एक ग्रीन कैंडल दी है। जो एक ट्रेड गिरता चला जा रहा था, जो हमारा एक ट्रेंड नेगेटिव बना हुआ था, और ट्रेंड तो खैर अभी भी नेगेटिव है, मगर जो एक डर था कि क्या निफ्टी 24,500 के नीचे भी निकल जाएगा, जो बातें होनी शुरू हो गई थी 24,200 की, 24,300 की, क्या वहां तक निफ्टी जाएगा, वो एटलीस्ट उस डर को एक फुल स्टॉप मिला है। फुल स्टॉप बोलो या सेमीकोलन बोलो या कोलन बोलो या कॉमा बोलो, कुछ तो एक छोटा सा ब्रेक मिला है उस नेगेटिव ट्रेंड को, उस गिरते हुए ट्रेंड को, जो कि लोगों को, ट्रेडर्स को बहुत डरा रहा था। और मेरे वीकली एनालिसिस में अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने बोला भी यही था दोस्तों कि हफ्ते की शुरुआत में मुझे दिख रहा है कि निफ्टी साइडवेज टू पॉजिटिव मूवमेंट रहेगा। डाउन साइड रिस्ट्रिक्टेड लगती है मेरे को, डाउन बट नॉट आउट निफ्टी, ये मैंने बोला था। तो दोस्तों मुझे लगता है कि एक दो दिन हफ्ते के, हो सकता है ट्यूसडे वेंसडे तक निफ्टी थोड़ा साइडवेज टू हल्का पॉजिटिव मोमेंटम दे, बट ओवरऑल वीक का मुझे नेगेटिव, मेरा फोरकास्ट तो नेगेटिव ही है। खैर उतनी दूर की बात नहीं करते, वो हम ऑलरेडी कर चुके, वीकली एनालिसिस में आप देख सकते हैं मेरा वीडियो। कल के लिए अगर मैं बोलता हूं तो मुझे लगता है कि कल निफ्टी एक पॉजिटिव टेरिटरी में पूरा दिन ट्रेड करना चाहिए। हाँ, टुवर्ड्स एंड ऑफ द डे हो सकता है थोड़ा सा जो पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा होगा उस पर हल्का सा लगाम लगे, वो भी एक बात मुझे दिखती है, मगर ट्रेंड एनालिसिस ये बोलता है कि कल नेगेटिव डाउन साइड तो मुझे नहीं दिख रही है अनटिल अनलेस कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए, तब तो देखिए बात अलग है, तब तो सारा टेक्निकल एनालिसिस एक तरफ हो जाता है। अच्छी बात क्या हुई आज? अच्छी बात ये हुई कि निफ्टी ने आज सपोर्ट लिया है, कहाँ, हमारे बिल्कुल मिडिल ऑफ, हमारे जो ये चैनल चल रहा है ब्लू वाला चैनल, इसके बिल्कुल देखिए यहीं पर लोअर एज पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, यानी हमारा चैनल तो काम कर रहा है। अच्छा, दूसरा अगर हम देखें मूविंग एवरेजेस अगर मैं लगाता हूं दोस्तों, तो वीकली टाइम फ्रेम पर आपको लेकर चलता हूं और वहां पर आपको दिखेगा निफ्टी ने और कहां सपोर्ट लिया है। हमारा मिडिल लोअर एज ऑफ द चैनल तो है ही है, साथ में निफ्टी ने अपने 20 वेमा के ऊपर भी सपोर्ट लिया है। 24,574 का वेमा था, वीकली एक्सपोनेंशियल 20 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहां पर सपोर्ट लिया है। और रेजिस्टेंस अब डेफिनेटली 24,823 से लेकर के आसपास डेफिनेटली वहां पर रेजिस्टेंस निफ्टी फेस करेगा। तो 100 पॉइंट ऊपर का मूवमेंट कल आप देख सकते हैं इंट्राडे में। और अगर मैं अपने कैलकुलेटेड डेली लेवल्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि कल निफ्टी 24,550 के आसपास से लेकर, और बहुत से बहुत अगर गया तो 24,983, ये मैक्सिमम अपसाइड एज है। 24,823 जो कि हमारा वीकली टाइम फ्रेम पर हमारे मूविंग एवरेज का क्लस्टर आ रहा है, उसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा, तो वहां पे एक रेजिस्टेंस आ सकता है। हाँ, अगर वो आवरली टाइम फ्रेम पर क्रॉस होता है, क्लोजर मिलता है उसके ऊपर, तो डेफिनेटली 100 पॉइंट का और मूवमेंट निफ्टी में ऊपर आप देख सकते हैं, और वो बहुत बड़ा पॉजिटिव रहेगा अगर ऐसा हुआ तो। मगर ऐसा होता मुझे कल के दिन में नहीं लग रहा है। हम ग्रीन कैंडल जरूर देंगे, लगता है मुझे ऐसा। और एक और चीज बताता हूँ, इसको मूविंग एवरेज को हम करते हैं बंद, और कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए ये क्या है दोस्तों। ये है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये क्या बताता है? ये बताता है कि हमारा आने वाला जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव हो सकता है, मगर उसके लिए आपको कल की कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए, ग्रीन में कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए, ग्रीन कैंडल चाहिए, और इसके ऊपर रेड कैंडल के ऊपर का हमें क्लोज चाहिए। अगर वो हमें मिल जाता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी का मोमेंटम का मूवमेंट पॉजिटिव रहेगा। अदरवाइज हो सकता है फिजल आउट हो निफ्टी। तो कल मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ होने को, ये भी हो सकता है कि इंट्राडे मूव हमें अच्छा मिले, मगर शायद क्लोजर उतना अच्छा ना मिले। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हमें आने वाला कल ही बताएगा दोस्तों, उतना हम फोरकास्ट नहीं कर सकते। हमारे हाथ में वो नहीं है, हमारे हाथ में क्या है कि हम अपनी कैपिटल को बचाकर काम करें और सेफ ट्रेड्स लें, स्ट्रैटेजीज ऐसी बनाएं जो कि ट्रेंड के साथ हो, ट्रेंड के अगेंस्ट ना हो, ट्रेंड के रिवर्स में ना हो। तो इस तरह की आप स्ट्रैटेजीज बनाइए। और जो दोस्त अच्छा, मैंने ये भी बोला था कि यहाँ पर हमारा, मैंने आपको दिखाया भी था शायद, कि हमारा बहुत से बहुत 24,200 जो है नीचे की तरफ डाउन साइड हमें दिखता है कि आने वाले इस हफ्ते में आ सकता है। खैर वो हफ्ते की बात है, कल की बात करते हैं। तो कल मुझे
आज का लो ब्रेक होता हुआ तो नहीं दिखता है। जो दोस्त वाई चार्ट समझते हैं उनको वही पे लेकर चलता हूं मैं। ओपन इंटरेस्ट देखें अगर हम, तो हमें कुछ शॉर्ट कवरिंग थोड़ी बहुत दिखी है। कौन सी स्ट्राइक में? 24,800 में, जहां बहुत जबरदस्त राइटिंग हुई थी, वो वहां पर हमको आज शॉर्ट कवरिंग दिखी है। 24,700 पर पुट राइटर्स ने डोमिनेंस दिखाने की कोशिश की है, फ्रेश पुट राइटिंग बहुत जबरदस्त हुई है। और नीचे के लेवल्स पर अगर हम देखें तो 24,600 पर, 24,500 पर काफी अच्छी पुट राइटिंग हुई है, सपोर्ट मिलना शुरू हुआ है। और साथ में कॉल राइटर्स ने थोड़ा सा आज अपने आप को सीमित रखा है। कॉल राइटर्स ने बहुत ज्यादा अपना नियर स्ट्राइक पे एटलीस्ट एटीएम के आसपास बहुत ज्यादा कुछ राइटिंग नहीं, इनफैक्ट कुछ बहुत ज्यादा राइटिंग हुई ही नहीं है ओवरऑल। 25,000 पे एज इट इज हमारा वाई खड़ा हुआ है, कुछ वाई कम ही हुआ है। ओवरऑल अगर हम देखें तो करीब करीब 11 करोड़ 78 लाख के आसपास की कॉल्स रिटर्न है और 10.5 करोड़ के आसपास की पुट्स रिटर्न है हमारे पास। तो दोस्तों ये ऐसी ऑप्शन चेन है इस एक्सपायरी के लिए जहां पर शॉर्ट कवरिंग मूव हमें आराम से दिख सकता है। ये ओपन इंटरेस्ट का चार्ट ये बताता है कि अगर शॉर्ट कवरिंग आए, शॉर्ट्स वैसे भी सिस्टम बहुत जबरदस्त हैं, तो शॉर्ट कवरिंग मूव अगर आनी शुरू हुई तो शॉर्ट्स कॉल राइटर्स फंसेंगे, ट्रैप हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एटलीस्ट कल के दिन में तो हो ही सकते हैं। परसों के दिन में क्या होगा? क्योंकि देखिए पिछले हफ्ते का अगर आप याद करें ओआई का पैटर्न, तो एक दिन कॉल राइटर्स का दबदबा, एक दिन पुट राइटर्स का, एक दिन कॉल राइटर्स का, एक दिन पुट राइटर्स का, इस तरह से पिंग पोंग चलता रहा कॉल और पुट राइटर्स के बीच में। तो अब इस हफ्ते में क्या होगा? आज तो देखिए पुट राइटर्स का हमें एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल आता हुआ दिख रहा है। नेवरदलेस कॉल राइटर ज्यादा ही है, बट फिर भी। और कल के दिन में मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं दोस्तों कि हल्की स्लाइट पॉजिटिव स्टार्ट भी आपको मिल सकती है। मैं गैप अप की बात नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ पॉजिटिव स्टार्ट मेरे को दिखती है। गैप अप वाला डेटा तो नहीं दिख रहा है खैर, बट होने को कुछ भी हो सकता है। सेंटिमेंट्स है, मार्केट सेंटिमेंट्स में चलती है। तो दोस्तों ये ओवरऑल मेरा एनालिसिस है। आप ये लेवल्स को ध्यान में रखते हुए जो है अपना ट्रेड बना सकते हैं दोस्तों। कल के लिए कैपिटल को बचाकर काम करिए। विक्स वहीं खड़ा है, विक्स मूव नहीं हुआ है, ये एक अच्छी बात है कि निफ्टी अपने इंटरनल क्यूज पर जो है वो आप रिएक्ट करेगा, ना कि ग्लोबल क्यूज से बहुत ज्यादा। तो ये है दोस्तों मेरा एनालिसिस, क्विक एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। माय नेम इज अभिषेक मित्तल। अगर आप नई पोजीशन बनाने से पहले या फिर अपने पोर्टफोलियो में फंसे हुए स्टॉक्स का मुझसे इसी तरह का एनालिसिस कराना चाहते हैं और सीखना भी चाहते हैं, तो मुझे आज ही व्हाट्सएप करिए 7045021969 पर।